बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अफ़गान डिजिटल और मैं हूं निकमल उस्मानी। आज के व्लॉग में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल और यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की एक हालिया रिपोर्ट पर बात करते हैं। एक बड़ा खौफनाक रिपोर्ट आया है और इसी रिपोर्ट में एक बहुत संजीदा सवाल उठाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्या अफ़गानिस्तान एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी का गढ़ बनता जा रहा है? अफ़गानिस्तान जो कई दहाइयों से वो जंग और अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा है, बहरान का शिकार रहा है, वहाँ पे हालात बेहतर होने की बजाय दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं और एक दफ़ा फिर अफ़गानिस्तान दहशतगर्दों के लिए एक महफूज़ पनाहगाह के तौर पर सामने आए। हालिया रिपोर्ट जो आप साहब द यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन है और यूनाइटेड नेशन कमिश्नर फॉर द ह्यूमन राइट काउंसिल है, उन्होंने जो रिपोर्ट शाया की है उसमें अफ़गानिस्तान की बड़ी खौफनाक तस्वीर पेश किया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में इस वक्त शिद्दत पसंद ग्रुपों के लिए जगह बढ़ रही हैं। यानी वो अनासर जिन्हें ख़त्म होना चाहिए था वो दिन ब दिन दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो सवाल ये है कि जो नाक़दीन हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह इसकी यही है कि तालिबान की जो बैड गवर्नेंस है और तालिबान की हुकूमत जब से आई है, तो दहशतगर्द के लिए अफ़गानिस्तान एक पनाहगाह के तौर पर सामने आए और अब जो दहशतगर्द है वो दोबारा अफ़गानिस्तान में मुनज़्ज़म हो रहे हैं। तालिबान हुकूमत बारहा ये दावा कर चुकी है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो है, जो यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है, उसमें सामने आई है, वो बिल्कुल इसके बरक्स है। अब जो रिपोर्ट में जिन इलाकों का ज़िक्र किया गया है अफ़गानिस्तान का, उसमें ख़ास तौर पर मशरक़ी अफ़गानिस्तान के सूबे जैसे कुनल, नंगरार और पट्टिका, ये मुबैना तौर पर ऐसे इलाके हैं जहाँ शिद्दत पसंद ग्रुप न सिर्फ मौजूद है, बल्कि अपनी सरगर्मियाँ बड़ी आज़ादी के साथ जारी रखे हुए हैं। ये इलाके अब लॉजिस्टिक मनसूबाबंदी और भर्ती के मराकज़ बने हुए हैं और वहाँ पर बाकायदा दहशतगर्दों की भर्ती किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये सवाल सामने आता है कि क्या तालिबान हुकूमत इन ग्रुपों को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है, या फिर सवाल ये भी है कि क्या वो वाक़ई ऐसा करना चाहते हैं? ये सिक्योरिटी मसला सिर्फ एक सिक्योरिटी मसला अब नहीं ना है और इसके असरात आम अफ़गान शहरी जो है वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं और साथ-साथ जो पड़ोसी ममालिक है, वहाँ के अवाम भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान जो पहले ही एक इंसानी बहरान से गुज़र रहा है, गुर्बत, बेरोज़गारी और सेहत का तबाहाल निज़ाम है वहाँ पर, तो इसमें अगर दहशतगर्दों की नेटवर्क्स इस तरह मज़बूत हो जाए, तो इससे अफ़गानिस्तान और भी तबाही की तरफ चला जाएगा और ये जो बहरान है, ये मज़ीद गहरा होता जाएगा। बैनुल-अक़वामी जो माहिरीन हैं, उनके मुताबिक तालिबान हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी सरज़मीन को किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। लेकिन अगर ये ज़िम्मेदारी पूरी न की गई, तो ये न सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक ख़तरे की बात है और पूरे खित्ते के लिए एक मसला बन सकता है। यहाँ एक दूसरा पहलू भी है इस रिपोर्ट के बाद, और वो ये है कि अगर दुनिया अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद इन मसाइल को नज़रअंदाज करती है, तो असल मसला कभी हल नहीं होगा। दुनिया को भी चाहिए कि वो भी अफ़गानिस्तान के अंदर जो मसला जो यूनाइटेड नेशन ने अपने रिपोर्ट में कहा है, उस पे कम से कम थोड़ा-सा गौर करे। क्योंकि जब तक इन सेफ हेवन्स जो हैं, जो तालिबान के लिए, दहशतगर्दों के लिए जो गढ़ हैं, जो सेफ जगह हैं अफ़गानिस्तान में, जो जिन सूबों का मैंने ज़िक्र किया, अगर इन महफूज़ पनाहगाहों का ख़ात्मा नहीं किया गया, तो तब तक पायदार अमन सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाएगा और अफ़गानिस्तान को आज सिर्फ अमन की दावों की नहीं, बल्कि अमली इक़दामात की भी ज़रूरत है। और ऐसे इक़दामात जो साबित करें कि रियासत वाक़ई शिद्दत पसंदी के खिलाफ खड़ी है और एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं कर रही। क्योंकि आज अगर इन खतरात को नज़रअंदाज किया गया, तो कल इसके असरात सिर्फ अफ़गानिस्तान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया तक ये फैल जाएँगे। और अफ़गानिस्तान में अभी जो ये गवर्नेंस के हालात है, इसको बेहतर करने के लिए आलमी बरादरी को भी सोचना चाहिए और अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है, उनको भी सोचना चाहिए कि ये जो बहरान, जिस बहरान ने सर उठाया है, इस बहरान को काबू करने के लिए सबसे पहले संजीदगी से ये इकदाम उठाना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में जो सेफ ह्यूमन्स है, जहाँ पे दहशतगर्द इकट्ठे हो रहे हैं, वो ख़त्म होने चाहिए।